नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा एक ऐसी पंख है, शिक्षा आपको ऐसी पंख देती है जो आपको ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने कोने कोने तक जाकर बच्चों को पढ़ाने की एक मुहिम चलाई है। वो सेकेंड स्कूल के संस्थापक हैं और जोश टॉक्स और टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के स्पीकर भी हैं। ऋषिकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आज। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, ऋषिकेश जी, सबसे पहले तो इस सवाल से शुरू करते हैं कि आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे सोचा कि मुझे शिक्षक बनना है? मैम, ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कभी शिक्षक बनना ही नहीं चाहता था। मुझे एक बहुत ही सिंपल ज़िंदगी चाहिए थी जिसमें मैं इंजीनियरिंग करूं, किसी कॉर्पोरेट में काम करूं। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई मैम कि कॉलेज थर्ड ईयर में मुझे पैसों की कमी की वजह से ड्रॉप लेना पड़ गया। जी। उसके बाद मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं और मेरे पिताजी पे बहुत कर्ज था, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने हर मुमकिन काम किया मैम। मैंने इसी रांची शहर में मुझे याद है कि एक जगह है अशोकनगर वाला जो एरिया है जी। इसमें हर दुकान में जाके मैं कैडबरी का सेल्स बॉय के रूप में काम करता था। मैं चॉकलेट का ऑर्डर्स लेता था। आज भी मुझे सारे चॉकलेट्स के प्राइस याद हैं। और उसके बाद फिर मैंने रिम्स के बाहर यहाँ पे अपने भाई के साथ चाय बेचा। मतलब मैंने हर मुमकिन कोशिश की जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। मैम, कोविड का टाइम था और मैं पूरी तरह से थक चुका था अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं पूरे लाइफ जब तक मैंने पढ़ाई करी है तब तक मैं टॉपर ही रहा हूँ मैम। पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छा था। फिर सोच रहा था कि पढ़ लिख के क्या ऐसी ज़िंदगी जीते हैं क्या लोग। आई वॉज अबाउट टू सुसाइड, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। आई कॉल माई ब्रदर एंड सेड कि लेट्स एंड दिस, ख़त्म करते हैं इसको यार, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं संभव है। मेरा भाई मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो ये है कि आप पढ़ाई में बड़े अच्छे रहे हो। वहाँ पे मुझे आनंद सर की एक बात याद आती है। मैं आनंद सर सुपर 30 का स्टूडेंट हूँ मैम जी। मुझे आनंद सर की एक बात याद आई थी कि जब ज़िंदगी में हर कोई साथ छोड़ देगा ना तो शिक्षा काम आएगी। शिक्षा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। और वो हमेशा एक शेर कहा करते थे क्लास में, वो मैं शेर क्या बतलाता हूँ कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान से कश्ती निकल सकती है, निराश न हो हताश न हो मेरे दोस्त, हिम्मत रख तेरी भी तकदीर एक दिन बदल सकती है। विथ दिस इंस्पिरेशन मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास एकमात्र वही ऑप्शन था जी। और आज मैम बच्चों का इतना प्यार मिलता है, बहुत मैम जो कुछ भी हूँ मैं जी। वो शिक्षक बनने की वजह से हूँ, जो मैं कभी बनना नहीं चाहता था। लेकिन अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो मैं हर ज़िंदगी शिक्षक बनना चाहूँगा। ये इतना ऐसा काम है और मैं इतना संतुष्ट हूँ अपने इस काम से जी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो आपने सोचा नहीं था कि शिक्षक बनेंगे, कभी नहीं। पर आपके एक शिक्षक से शायद इंस्पायर होके प्रेरणा लेके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यस मैम। जब हम सेकेंड स्कूल की बात करते हैं जिसके आप संस्थापक हैं, सेकेंड स्कूल क्या काम करता है और किस तरह से बच्चों तक पहुँच रहा है? जी जी मैम, सबसे पहले तो ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। लोगों को लगता है कि स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। नहीं, इसका नाम मैंने सेकेंड स्कूल रखा है क्योंकि यहाँ पे हम 9, 10th, 11th, 12th और जेई नीट और एनडीए के बच्चों को पढ़ाते हैं जी। लेकिन हम क्या ऐसा अलग कर रहे हैं कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं हमें जी। मैम, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसपे जो बहुत बड़ा बिजनेस है आज के टाइम में। लोग कमर्शलाइज कर चुके हैं इसको। मैम, हमने जब सेकेंड स्कूल की शुरुआत करी तो एक ही मात्र मोटिवेशन था कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी पढ़ाई पैसे की वजह से छूटी है, अब कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी पैसे की वजह से पढ़ाई छूट जाएगी। बिल्कुल। मैंने इसी उद्देश्य के साथ कि अब हर बच्चा पढ़ेगा इसकी शुरुआत करी। शुरू में मेरे इंस्पिरेशन आनंद सर रहे। उनकी हर वो चीज़ मुझे याद है जो वो अपने स्टूडेंट के साथ करते थे। मैंने अपने बच्चों से इतनी गहरी फ्रेंडशिप रखी है कि बच्चे मेरे से आके कुछ भी शेयर करते हैं। और मेरे अंदर मैम एक मोटिवेशन उन्हीं के थ्रू आया। वो कहते थे कि जब हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो उसकी हम 2 पीढ़ियाँ सुधारते हैं। तो शिक्षक को इसीलिए भगवान माना जाता है कि वो इनडायरेक्टली उसके आने वाली सारी पीढ़ियों को सुधार सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। तो विथ दिस मोटिवेशन आई स्टार्टेड सेकेंड स्कूल और वहाँ पर हम 11th, 12th, 9th, 10th जेई नीट एनडीए के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैम, हमारी जो फीस है
हमें हमारी फीस के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है कि इतने कम फीस में पूरे इंडिया में कोई भी नहीं पढ़ा रहा। ये फीस तो मैम एक औपचारिकता है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ने का मन है और पढ़ाई के बीच पैसा वादा बन रहा है, आप प्लीज़ मेरा नाम याद रख लीजिए। मैं गूगल पे नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आप यूट्यूब पे जाके हमें कमेंट करिए। मैम कोई एक बच्चा आज तक सेकेंड स्कूल से पैसे की वजह से वापस नहीं लौटा, और जब तक मैं हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। जी। ये काफ़ी प्रेरणादायक है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से कि आप बच्चों को इसलिए नहीं रोक रहे कि वो पैसे की कमी की वजह से ना पढ़ें, और ये काफ़ी अच्छा काम है, बहुत सराहनीय है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी झारखंड के लोगों की तरफ से कि आपने इतना अच्छा जो इनिशिएटिव है, ये जो मुहिम है वो चलाया है। साथ में मैं ये समझना चाहूँगी कि सेकेंड स्कूल का जो एक प्रोग्राम का जो साइकिल होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो सबसे पहले वो कैसे आपके पास आएगा, आपके सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं झारखंड में, है ना, और 12th के बाद एक बार बच्चों ने पढ़ाई की तैयारी कर ली, पढ़ाई हो गई, उसके बाद कैसे वो कॉलेज जाते हैं, उसके बाद भी कोई गाइडेंस प्रोवाइड होता है सेकेंड स्कूल से, या वो अपने ऊपर है, वो चले गए उसके बाद वो खुद ध्यान दे अपना? मैम सेकेंड स्कूल के आने से पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी जी। हमने उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज भी है जिनको पता ही नहीं है कि सेकेंड स्कूल ऐसा कुछ काम कर रही है, और जहाँ पे ऐसे बच्चों का मोस्ट वेलकम है जो फाइनेंशियली वीक है लेकिन पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए मैं गाँव जाता हूँ, मैं सेमिनार्स करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, वहाँ से जो यंग टैलेंट मिलते हैं मुझे, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं अपने पास लाता हूँ। उसके बाद हम सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं, वहाँ से बच्चे हमें मिलते हैं मैम। लेकिन जैसे एक लातेहार एक डिस्ट्रिक्ट है मैम, बहुत छोटी जगह, वहाँ पे लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। मैं एक बार सेमिनार करने गया था, 10th क्लास के बच्चे बैठे थे, 11th क्लास के बच्चे बैठे थे, 12th क्लास के बच्चे बैठे थे, 250 बच्चे होंगे। मैंने पूछा कितने बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सिर्फ 7 बच्चों ने हाथ उठाया था। तो मैम ऐसी जगह के बच्चे फिर हम तक कैसे पहुंचेंगे? तो मैं उन तक सेमिनार्स के थ्रू पहुंचता हूँ। उसके अलावा बच्चे जब गूगल पे हमें सर्च करते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ से फिर वो नंबर निकाल के हम तक आते हैं। जब हमारे पास वो आते हैं तो उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम उनका एडमिशन लेते हैं। हमारे पास में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी हमारे प्रोग्राम्स हैं। लाइक हम 40 बच्चों को रहना खाना सब कुछ फ्री देते हैं। हम लगभग 250 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं एक एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद हमारी एक मिनिमम फीस है जो पे करना होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। और मैम लोग जब थोड़ा फीस पे करते हैं तो थोड़ा सीरियसनेस भी दिखाते हैं, वरना फ्री की चीज़ों की ना वैल्यू नहीं रह जाती जी। उसके अलावा मैम जो बच्चे हमसे पढ़कर जेई नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे हमारा एक बच्चा ओम प्रकाश मैम, मैं उसकी स्टोरी आगे आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक बच्चा फैज़ान अख्तर मैम, उसकी स्टोरी भी आगे बताऊंगा। जब ऐसे बच्चे मेंस या फिर नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके काउंसलिंग में हम बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जितने भी पैसे लगते हैं वो हम लगाते हैं, अगर फाइनेंशियली वीक बच्चा है तो। कॉलेज के बाद मतलब कॉलेज में जाने के बाद हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं ताकि वो बच्चा ग्राउंडेड रहे। मेरा मानना है मैम कि मैम शिक्षा से ही बदलाव संभव है, और एक वो बच्चा जो बहुत मुश्किल से पढ़ के गया है, अगर वो पढ़ लेकर कुछ बन जाता है तो अपने ही जैसे बच्चों की वो आगे चल के मदद करेगा, और इस तरीके से समाज शिक्षित होगा और समाज बदलेगा मैम। तो हम लोग हर तरीके का गाइडेंस बच्चे को देते हैं जी, अपने कोचिंग में भी और अपने कोचिंग के बाद भी। आपने बहुत सही बात कही कि शिक्षा से ही बदलाव संभव है, और जब भी कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उसके पूरे परिवार की या उसके पूरे गांव की कई बार जो है वो चित्र बदल जाती है। वो अपने गांव, और ये भी मैंने सुना है ऐसा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में भी कहते हैं कि अगर आप किसी शहरी बच्चे को पढ़ाते हो ना तो वो अकेले पढ़ता है, बट अगर आप किसी गांव के बच्चे को पढ़ाते हो तो पूरे गांव के पढ़ाने वो ज़रूर वापस आता है, जो कि जो एक बहुत अच्छा मुहिम आप लेकर चल रहे हो। क्योंकि आपने बताया कि आपके पास कुछ कहानियां हैं बच्चों की, तो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि क्या इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर देखने को मिला सेकेंड स्कूल से। मैम अभी जब आप गाँव की बात कर रही थी तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि मैंने उसको जिया है जी। हमारे पास एक बच्चा है मैम, ओम प्रकाश नाम का लड़का। मैं बार बार ओम प्रकाश की स्टोरी इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारे झारखंड में सैकड़ों हज़ारों ओम प्रकाश हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुँच पाई है। मैम वो बच्चा हिंदी माध्यम का बच्चा किसी तरह हमारे पास पहुँचता है, और उसके अंदर एक मैम ललक थी कि उसको पढ़ना है, लेकिन उसको मैम हम तक पहुँचने के बाद ये भी नहीं पता कि IIT क्या है, उसको नहीं पता NIT क्या है, उसको नहीं पता JEE मेंस क्या है। वो बस 11th-12th करने आया था जी। और मैम आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपने गाँव का पहला लड़का था जो 12th करने आया था।
अपने गांव का पहला लड़का था जो शहर पढ़ने आया था। उसके पिताजी मैम सरिया मिस्त्री का काम करते हैं, वो बाहर हैदराबाद में जॉब करते हैं। अब सरिया मिस्त्री मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है, तो ऊपर में जो छड़ बड़ रॉड वॉड जो लगाते हैं ढलाई के टाइम पे वो काम करते हैं। वहाँ का एक बच्चा आता है मैम अपने गांव का, और हमारे यहाँ से मेंस क्वालिफाई करके अभी NIT जा रहा है। और जब मैं सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए उसके गांव पहुंचा तो मैं उसके गांव को देख के हैरान था। मैम आप सरप्राइज हो जाएगा कि हम आज भी ऐसे ज़माने में रहते हैं कि मैम इंटरनेट इतना आगे चला गया, दुनिया इतनी आगे चली गई, हम AI की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैम उस गांव में एक 11 और 13 साल की लड़कियां आ रही थी और उनके मैम मांग में सिंदूर थी, वो साड़ियाँ पहनी हुई थी। 13-14 साल की लड़कियों की शादी हो जा रही है। मैम इतने छोटे छोटे बच्चे वो सिगरेट पी रहे थे। मैम उस गांव का हर एक युवा शाम में 5 बजे के बाद शराब पी के घूम रहा था। मैम ये दृश्य मैंने देखा तो मुझे लगा कि ओम प्रकाश इस गांव की उम्मीद बन गया है। मैम ओम प्रकाश के रिजल्ट के बाद मैम ऐसा लग रहा था कि कौन आया है और इसने क्या किया है। उनकी माँ ने बड़े इनोसेंटली मेरे से पूछा कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर लिया क्या, मतलब सरकारी नौकरी लाग गई क्या, इस भाषा में। उनके पिताजी को मैंने वीडियो कॉल किया, आप जानकर हैरान हो जाएंगी, 7वें मंजिले पे वो उस समय अपना काम कर रहे थे। मैंने वीडियो कॉल में बताया कि आपका बच्चा मेंस क्वालिफाई कर गया, अब आपका दिन फिरने वाला है, अब आपको नौकरी पर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपने साथ ही जो उनके इंजीनियर साहब होते हैं बड़े बाबू, उनसे जब बातचीत करी तो वो बड़े खुश हुए कि ऐसे घर का बच्चा भी इस जगह पे पहुंच रहा है जहां पे लोगों का सपना होता है, लोग लाखों की फीस देकर नहीं पहुंच पाते। उसके बाद जो चेंज आया मैम, मैं 1 मिनट उसके बारे में बातचीत करूंगा। ओम प्रकाश के पढ़ने के बाद मैं वो गांव का पहला लड़का था जिसने उम्मीद जगाई, बाहर पढ़ने निकला था। ओम प्रकाश के पढ़ने के बाद मैम उस गांव के कई सारे बच्चे बाहर पढ़ने निकले इस उम्मीद में कि मैं भी इस गांव का दूसरा ओम प्रकाश बनूंगा। शिक्षा से ये बदलाव संभव है, शिक्षा से सोच बदलती है। और कोई भी जगह जो है ना वो अपने एरिया से छोटा नहीं होता, कोई भी जगह अपने सोच से छोटा होता है मैम। बिल्कुल। शिक्षा से सोच बदलेगी ना तो वो जगह बदल जाएगा। हमने ये इम्पैक्ट डाला। एक फैजान अख्तर की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। उनके पिताजी इलेक्ट्रिशियन थे, वो सरकारी इलेक्ट्रिशियन नहीं, जैसे आपके यहाँ का फैन खराब हो गया आपने उनको बुला लिया, जो 100-200 रुपये उनको दे दिए। मैम ऐसे घर का बच्चा नीट में 720 में 692 नंबर लाता है और वो एम्स जाने की तैयारी कर रहा है। ये बदलाव लाया सेकेंड स्कूल ने। एक वैष्णवी नाम की लड़की, पिताजी सिंपल शिक्षक हैं। मैम घर चलाना मुश्किल होता है उतने सैलरी में। एक वैसे घर की लड़की आती है और नीट क्वालिफाई करती है, MBBS करने जा रही है। मैम ये बदलाव लाया सेकेंड स्कूल ने। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, टाइम की कमी है वरना सेकेंड स्कूल में मैम इतनी कहानियाँ कि अगर उस बारे में हम बातचीत करने लगे और बदलाव के बारे में बातचीत करने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। हमने मैम सोच में बदलाव लाने की कोशिश करी युवा की कि अगर वो चाह जाए तो शिक्षा वो औजार है जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है और अपने परिवार का वहाँ से एक जो पूरा जीवन शैली होता है वो बदल के रख सकता है। शिक्षा में इतनी ताकत है। बिल्कुल। आपने जो कहानियाँ सुनाई उससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और ख़ास करके जो आपकी कहानी रही है उससे भी आपने बताया कि पैसे के अभाव में आपको कॉलेज से ड्रॉप करना पड़ गया था 3rd ईयर के बाद। अभी जो बच्चे आप पढ़ा रहे हैं उन्होंने नीट निकाला या मेंस निकाला, JEE निकाला, उसके बाद जब वो कॉलेज जाते हैं तो असली खर्चे तो तब शुरू होते हैं क्योंकि कॉलेज बहुत महंगी हो गई है आज के समय में, चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, राइट। तो वो खर्चा वो कैसे मैनेज करते हैं? उसमें क्या आप कोई मदद दे रहे हैं उनको या किस तरीके से वो? मैं मदद दे रहा हूँ ये बोल के मैं लोगों की उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहता जी। जहाँ पे मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही मैं इन चीज़ों को प्रमोट करता हूँ कि मैंने उसकी इतनी मदद की या ये किया। मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई लोगों को ताकतवर बना देता है मैम। पढ़ाई आगे के सारे दरवाजे खोल देता है। अगर एक बच्चा IIT क्वालिफाई कर जाता है मैम, एक बच्चा NIT में जाने लायक हो जाता है, एक बच्चा जब एम्स जाने लायक हो जाता है तो मैम बैंक उनको लोन दे देती है। उनको पढ़ाई के बीच पैसा कभी बाधा बनता ही नहीं है। मैम मेरा तो एजुकेशन लोन कैंसिल हो गया था तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उनको गाइड करता हूँ कि भाई ये सारी गलतियाँ नहीं करनी जो मैंने गलती की थी। बिल्कुल। अच्छा मैम, जिन कॉलेजेस में ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन कॉलेज की फीस मैम पता है कितनी है? पूरे साल भर का 5-10 हज़ार रुपये लगता है। एक बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा मैम, अगर उसको साल भर में 10,000, 20,000 या 50,000 की जरूरत पड़ रही है मैम, वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लेगा, वो इतना ताकतवर है। मैम अक्सर मैं अपने क्लास में जोक करा करता हूँ कि सर शहर के बच्चे, मैम मुझे हर बच्चे प्यारे हैं लेकिन शहर के बच्चे सैंडविच खा के नहीं पढ़ पाते, हमारे यहाँ के बच्चे सत्तू खा के पढ़ रहे हैं। उसको बचपन से वो किल्लतें देखने की आदत है। तो किल्लतें तो मैं उनको नहीं रोकने वाली हूँ आगे बढ़ने से। वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लेंगे, आगे के दरवाजे खुल जाते हैं मैम। क्या
कितनी अच्छी बात बोली थी आनंद सर ने कि जब हर कोई साथ छोड़ देता है तो शिक्षा काम आता है। ये बच्चे अब इतने ताकतवर बन गए मैम कि इनको अब कोई नहीं रोक सकता। अगर इनकी गरीबी उनको वहाँ तक जाने से नहीं रोक पाई ना, तो अब उस कॉलेज में पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं रोक पाएगी, है ना, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो शिक्षित हैं और शिक्षित दिमाग लड़ना जानता है, मैं शिक्षित दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना जानता है और हम उनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना रहे हैं। मैम हमारी फीस इतनी कम है, अगर 500 बच्चों को कॉलेज जाना है और मैं ये बोलूँ कि मैं कॉलेज के फीस में उनकी मदद करूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मैम अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपने बारे में मैं बहुत अच्छा हूँ ये बताने के लिए उनकी उम्मीदें नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उनको इस काबिल बना दूंगा कि कॉलेज के एजुकेशन में उनको दिक्कत कभी नहीं आएगी जी। ये काम किया सेकेंड स्कूल में जी। आपने जब शुरुआत करी थी तो काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा उस समय भी, और आज भी मुझे लगता है कि आसान नहीं होती ये चीज़ें करना, खास करके झारखंड के छोटे छोटे गाँव में जाकर बच्चों को प्रेरित करना कि आप पढ़ो और पढ़ाई ही आपको काफ़ी मदद करेगी आगे। तो किन परेशानियों का सामना आपको खास करके करना पड़ा है और आपने कैसे उससे टैकल किया है? मैम छोटे जगह की सबसे छोटी बात यह है कि वहाँ की सोच बहुत छोटी है, बाकी सब ठीक है मैम, सड़कें वही हैं, मॉल्स वही हैं, गाड़ियाँ वही हैं, संसाधन वही हैं, सोच बहुत छोटी है, उस वजह से वो जगह आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने जब शुरुआत करी तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे थे जो चीज़ें कमर्शलाइज थी, कोचिंग्स थी मैम, कोचिंग इंडस्ट्री बहुत कमर्शलाइज इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है इसमें, लोग बहुत फीस चार्ज कर रहे थे, कई बार बच्चों के साथ कुछ माल प्रैक्टिसेस भी होती थी जिसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं था, उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। जब हम लोग आए तो मैंने उनके प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू कर दिया। मैम लोग मुझे ना बच्चे जो है वो भैया बुलाते हैं सर से ज़्यादा, वो भैया से सब कुछ शेयर कर लेते हैं कि भैया ऋषिकेश भैया हैं, तो मैम वो कुछ भी आके मेरे से शेयर कर लेते हैं ईजिली। तो जब हमने शुरू में काम करना शुरू किया तो लोगों ने हमारी एक्सपायरी डेट निकाल दी कि ये नया लड़का है, नया उम्र का है, 4 दिन का जोश है, जो इतने सारे चैलेंजेस आएंगे खुद ही छोड़ के चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को इंटेंशन समझ में आया। मैं ना न्यूटन थर्ड लॉ पे बड़ा यकीन करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को सही नियत से कर रहे हैं, अगर मैं आपके बारे में बिल्कुल सही सोच रहा हूँ तो आप भी मेरे बारे में थोड़े टाइम बाद है लेकिन आप सही ही सोचेंगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे ही काम करता है। मैंने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू कर दिया। स्थिति ये हुई कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं बचता मैम। आज हम कोई बैच अनाउंस करते हैं वो 3-4 दिन में भर जाता है, ये बच्चों का प्यार है, हमारा ब्रांडिंग कॉस्ट है ही नहीं। इससे क्या हुआ कि लोकल कोचिंग को बड़ी तकलीफ होने लगी। मैम मैं 2-4 इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हमारे ऊपर कम से कम 3 से 4 बार अटैक हुआ है। एक बार हमारे टीचर जा रहे थे, मेरे कार से जा रहे थे, तो मेरे अटैक करने के चक्कर में वो पकड़े गए। मैम उनके यहाँ ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, उनका इतना मार दिया गया था उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पर 3 बार अटैक हुआ, उसमें से एक जानलेवा हमला था। कई सारे कॉल्स आते हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं कि आप रुक जाओ, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि हम जिस फीस में काम कर रहे हैं मैम, उस फीस में वो पढ़ाना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो विज़न नहीं है। शायद मेरा विज़न है हर बच्चा पढ़ेगा जी। जो टीचर्स हमें पिछले साल तक हमारे तरीक़ों को गलत बोलते थे, जो 20 साल से पढ़ा रहे थे, अब उनको हमारे ही तरीके पर आना पड़ा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करने लगे थे कि जब वो भैया ऐसे पढ़ा रहे तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते जी। मैम हमारे तरीके गलत थे तो लोगों को अपनाने ही नहीं चाहिए थे। बिल्कुल हमारे तरीके गलत थे। अगर आप हमारे तरीके को गलत कहते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तो आपको वो अपनाना नहीं चाहिए था। मतलब कि हमारा तरीका सही था, आपका इंटेंशन गलत था। बिल्कुल। जब बिजनेस पे नुकसान होने लगा तो आपने वो सेम तरीके अपनाना शुरू कर दिया। सारे बदलाव हमारे आने के बाद होने शुरू हुए, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैम, क्योंकि अच्छी चीज़ों का विस्तार होना चाहिए मैम। बुरी चीज़ों का विस्तार अगर हो रहा है तो अच्छी चीज़ों का विस्तार होगा, तब जाके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे ना ही नाम चाहिए, ना ही मुझे आपसे अप्रिशिएशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि आप निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए काम करें। लेकिन ऐसे करने वाले शिक्षक मैम बहुत कम बच्चे हैं इंडिया में। आनंद सर जैसे लोग शिक्षक बहुत कम बच्चे हैं, आशु सर जैसे शिक्षक लोग बहुत कम बच्चे हैं, फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर जैसे जो शिक्षक हैं उनको बहुत कम बच्चे हैं मैम। तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैम मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं फेल हूँगा तो मैं फिर से खेती कर सकता हूँ जाके, मैं फिर से वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैंने किए हैं। मैम डर उनको लगता है जो यहाँ पे है और उनको यहाँ आने का डर। हम ऑलरेडी मैम यहाँ पे हैं ज़मीन पर, अब यहाँ से नीचे जाने का कोई स्कोप नहीं है। तो मैम जब तक मैं हूँ कोई बच्चा नहीं कह पाएगा कि पैसा नहीं था तो पढ़ नहीं पाया। मेरा मिशन है हर बच्चा पढ़ेगा, और आने वाले टाइम में ये लोगों को पता लगेगा कि हम 2 से 3 साल में वो करने वाले हैं जो किसी ने नहीं सोचा था झारखंड में। और ये जो एक ये है कि एजुकेशन उन्हीं लोगों के हक में है जो बहुत पैसे वाले हैं, इस मिथ को हम तोड़ना चाहते हैं।
ताकि हर बच्चा पढ़ पाए। मैम बिल्कुल, आपने एक तकनीक की बात कही कि हम एक तरीके से या एक तकनीक के थ्रू पढ़ाते थे बच्चों को, जो बच्चों को बहुत पसंद आया और बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या तकनीक है जिससे आप पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को काफ़ी भा रहा है? मैम सबसे पहला शिक्षक के अंदर एक बहुत अच्छी बात पता है क्या मैम? उनके पास ज्ञान बहुत होता है। और सबसे बुरी बात पता है क्या मैम? उनके पास ज्ञान बहुत होता है। दिक्कत यह है ना कि एक शिक्षक को जैसे जैसे ज्ञानी व्यक्ति क्या है ना मैम, और विनम्र बनते चले जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत टीचर्स हैं जिनमें ज्ञान बहुत है लेकिन ईगो बहुत है ना मैम, मेरे अंदर बच्चों को लेके कोई ईगो नहीं है। बहुत कम ऐसे आनंद सर एक बड़ी अच्छी बात कहते थे मैम कि एक टीचर में और गुरु में बहुत बड़ा फर्क है। टीचर क्या, अगर टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज, जब वो क्लास में गया उन्होंने सब्जेक्ट की वो प्रकांड पंडित है, बहुत बातचीत करी, बहुत वेल नॉलेज टीचर है वो। एक गुरु क्या करता है, वो क्लास में जाता है और सब्जेक्ट की तो बात तो करते ही करते हैं लेकिन जीवन की बातें करते हैं। जो जीवन, मैम आनंद सर ने मुझे 7 साल 8 साल पहले कौन सा ग्राफ कैसे पढ़ाया था ये शायद मैं उतने अच्छे से ना बता पाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन का जो ज्ञान दिया था वो मेरे बड़ा काम आ रहा है। तो हमने बच्चों के हम दोस्त बने सबसे पहले, उनके प्रॉब्लम को समझा हमने। जब आप बच्चों को पर्सनलाइज लर्निंग देते हैं, बच्चों को इतनी आज़ादी देते हैं कि वो आपसे प्रॉब्लम शेयर कर पाए। मैम एक बच्चे को हमारे बाहर की किसी टीचर ने पकड़ा, उन्होंने बोला कि क्या पढ़ रहे हो, उसने बोला कि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। उन टीचर का शब्द ये था कि इस जगह से कोई एनडीए नहीं निकाला, जिस दिन तुम एनडीए निकाल लोगे हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मैम एक शिक्षक को तो ये शोभा ही नहीं देता। बिल्कुल, एक शिक्षक को तो मैम कई बार शिक्षक को झूठ बोलना पड़ता है। हमें लगता है कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, हम उसको सामने नहीं बोलते कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, हम उसको बोलते हैं कोई बात नहीं यार, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, तुम ट्राई करते रहो। ट्राई करना अगर आज छोड़ दिया तो हार तय है, अगर ट्राई करते रहे, मेहनत करते रहे तो शायद जीत जाओ। जी बिल्कुल, उम्मीद देनी चाहिए। हमने बच्चों की उम्मीद नहीं बनने दी। हमने एक छत के नीचे पढ़ाना शुरू किया, पहले कोई नहीं पढ़ाता था। हमने बच्चों का सिलेबस टाइम पे ख़त्म किया। मैम छोटे जगह पे कोई नहीं देखने आ रहा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से लोग चेक करते हैं, वो ऑनलाइन है सब कुछ, आप सिलेबस नहीं खत्म करते तो आपको ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। छोटे जगह पे मैम आपको रोकने वाला नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। हमने एजुकेशन में रेगुलेशन लाया। हमने बच्चों को, मैम एक बात बताऊँ, एक इंसिडेंट शेयर करो मैं 1 मिनट का। बच्चे जब गाँव से आते हैं मैम, वो ऐसा कपड़ा पहन के आते हैं कि मैम कई बार ना बोला नहीं चाहिए, बड़े घर के लोग वैसे कपड़े को पोंछा के रूप में यूज करते हैं। गांव के बच्चे वैसे इनोसेंट है, उनको शो ऑफ क्या है कुछ भी नहीं पता, बहुत पवित्र मन के होते हैं। एक बच्चा आया पॉलिथीन में ऐसी ये जो किताब कॉपी होती है वो लेके, एक झोले में अपना एक ट्राउजर और एक टी शर्ट लेके, एक शर्ट पहना हुआ था, एक ट्राउजर पहना हुआ था, हवाई चप्पल था। हवाई चप्पल में आगे अंगूठे के पास कुछ नहीं था मैम। ऐसे बच्चे जब क्लास में बैठते थे तो सारे बच्चे ऐसे घर से नहीं होते थे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे घर से होते थे। तो हमने सोचा यार करें क्या, क्योंकि एक ना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छे घर के बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहन के आ रहे हैं, ये बच्चे ऐसे पहन के आ रहे हैं, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जा रहा है। जबकि ये बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है, उस बच्चे को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मैम हमने यूनिफॉर्म दे दिया कि भाई यूनिफॉर्म में सब बच्चे इक्वल हो गए। फिर हमने बैग दिया कि हर कोई बच्चा पॉलिथीन में लेके आ जा रहा है, इसका कुछ हमने चार्ज नहीं किया। छोटे छोटे मैं ये नहीं कर रहा कि मैं करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, लेकिन छोटे गांव शहरों में ये रेगुलेशन है ही नहीं। हमने डिफरेंशिएशन खत्म करना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ही हमें ट्रोल किया कि ये प्रचार करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे हैं, आया है पूरा सिस्टम खराब कर देगा। हाँ, कई बार तो ऑनलाइन ट्रोलिंग भी हुई। बाद में उन्होंने सेम काम करना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चों ने डिमांड किया कि भाई जब वो कर सकते हैं तो आप भी करो, हमें तो अगर हम गलत है तो आपने करना क्यों शुरू कर दिया। मतलब हमारा तरीका सही था। और मैम जब तक बात नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हमने बच्चों का हमने एक शब्द में बोलूँ तो हमने रेगुलेशन लाया छोटे जगह पे जहाँ पे कोई लाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन लाने से मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है ना? यस मैम। एक बार हमारे दर्शकों को ये बतला दीजिए कि आपकी इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में चल रही है और कहाँ के बच्चे पढ़ सकते हैं? मैम अभी तो हमारे यहाँ पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 2 सेंटर है, गढ़वा एंड लातेहार में हमारा सेंटर अभी, क्योंकि हमें सिर्फ 2.5 साल हो रहा है। हमारे फ्यूचर प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम, और हम बच्चों के लिए ऐसे ऐसे सरप्राइजेज लेके आ रहे हैं उस फीस में जो शायद किसी ने अपने सपने में नहीं सोचा होगा। जी यस मैम। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि आपके आगे का क्या प्लान है और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैम, मुझे ना जितने भी बच्चे जो हमारे पास एडमिशन लेने आते हैं ना, वो मुझे मेरे भाई बहन दिखाई देते हैं। जी।
मेरा भाई मेरे वजह से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मिडिल क्लास के फैमिली की सबसे बड़ी चुनौती यही है मैम कि कोई एक बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। बिल्कुल। मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा छोटा भाई उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, मेरी बहन तो पढ़ ही नहीं रही है। छोटे गांव शहरों की समस्या है, वो समझते हैं कि लड़कियों का पढ़ के क्या होगा, जबकि मेरा मानना है कि लड़कियों का पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैम मुझे ना अपने में वो मेरे भाई बहन दिखाई देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पढ़ गया ना तो ये अपने फैमिली को वो ज़िंदगी दे पाएगा, अपने फैमिली को वो सोच दे पाएगा, अपने फैमिली को वो दिशा दे पाएगा जो शायद मैं देना चाहता था। जी मैम मेरे लिए हर एक जीवन इम्पॉर्टेंट है, हर एक बच्चा इम्पॉर्टेंट है। मेरा सपना ये है ना कि मैं आने वाले 2 से 4 साल में मैं हर उस छोटे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचूं जहां पे बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा। हमें छोटे गांव और शहरों में पेनिट्रेट करना है। मैं वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल के ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं, क्योंकि सोच बहुत छोटी है, लोग ट्रस्ट नहीं करते इजीली, है ना, आपके इंटेंशन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने आगे के लिए ये सोचा है कि आप छोटे छोटे जगहों तक पहुंचेंगे, जितनी जल्दी आप पहुंच सके उन जगहों पर, और हर बच्चा, खास करके झारखंड का हर बच्चा आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ सके, सस्ते में पढ़ सके और आगे तक जा सके। तो हमने देखा कि ऋषिकेश जी ने एक मुहिम चलाई है शिक्षा को लेकर, जिसमें वो चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, और जो पैसे की कमी है वो उनके लिए किसी भी तरीके का बैरियर ना बने, हर बच्चे को मौका मिले पढ़ने का, और पढ़कर वो एक सशक्त नागरिक बने। ऋषिकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो इतना अच्छा काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं अपने दर्शकों से अब विदा लेना चाहूँगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।